नमस्कार छात्रों। पिछली कक्षा में हमने देखा अतीत के पत्र में विनोबा भावे जी आश्रम से जो बाहर चले गए थे 1 साल के लिए, उस दौरान उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया उसके बारे में हमने जानकारी देखी थी। उन्होंने ये भी कहा कि वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना उन्होंने की इस दौरान, और वहाँ पर वाई में उन्होंने एक वाचनालय खोला और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया, क्योंकि वाचनालय चलाने के लिए उसमें जो किताबें चाहिए थी, उसके लिए जो पैसा चाहिए था, वो इस माध्यम से वो जुटाना चाहते थे। उसमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते थे, और जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाने उनका काम हम 1 पैसे में 2 सेर के हिसाब से करते थे, और ये पैसे वाचनालय को देते थे। अर्थात यहाँ पर विनोबा जी इन्होंने जो वाचनालय खोला था, वहाँ पर जो किताबें चाहिए थी, उसके लिए जो पैसे चाहिए थे, तो वह चक्की पीस कर वो पैसे इकट्ठा करते थे और उसमें से वह वाचनालय को दे देते थे और उनसे वह किताबें खरीदते थे। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे। यह वर्ग कोई 2 माह चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई। करीब यह कार्य उन्होंने 2 माह चलाया, और चक्की पीसते हुए आटा जो निकालते थे, उसमें से जो पैसे आते थे, उसमें से उन्होंने 400 पुस्तकें उस वाचनालय में इकट्ठा की। सत्याग्रहाश्रम में के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफ़ी प्रयत्न किया। इस दौरान बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं। इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है। वो बड़ौदा भी गए थे विनोबा जी, और वहाँ पर उनके 10 से 15 मित्र थे, और इन सबको लोक सेवा करने की बहुत इच्छा है। इस कारण वहाँ 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की, और इस संस्था के वार्षिक उत्सव में मैं वहाँ पर गया था। उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे होकर क्या काम किया, मतलब वो उत्सव करने का प्रयोजन करने का कारण यह था कि संस्था के सभासद वहाँ पर इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा होकर उन्होंने इस संस्था के लिए साल भर में कौन कौन से कार्य किए उसकी जानकारी वो वहाँ पर प्राप्त कर सके। आगे क्या करना है इसकी चर्चा भी उस उत्सव में की जाती थी। उसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। वहाँ पर उन्होंने उस उत्सव में जो सभासद इकट्ठा हुए थे, उनको उन्होंने कहा कि हमें हिंदी का प्रचार करना चाहिए। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह काम जरूर करेगी। आपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है, उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम करने को तैयार रहेगी। उन्होंने इस पत्र के माध्यम से गांधी जी को यह भी बताया कि मैंने वहाँ पर हिंदी का प्रचार भी किया, और उसे कैसे बढ़ाया जाए, उसका महत्व कैसे प्राप्त हो, उसकी भी उन्होंने यहाँ पर तैयारी की। अतः मैं अंत में सत्याग्रहाश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसे रहा, ये कहना आवश्यक है। मैं जब वहाँ पर था उस समय मैं किस प्रकार रहता था, वो भी मैं इस पत्र के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। अस्वाद व्रत इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है कि मैं भोजन के बारे में क्या क्या भोजन किया करता था। अपरिग्रह, लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा है। परिग्रह में वो क्या करते थे कि उनकी जो थाली रहती थी वो लकड़ी की रहा करती थी। मतलब आश्रम में जिस प्रकार वो रहा करते थे, वैसे वो आश्रम के बाहर भी रहा करते थे। लकड़ी की ही कटोरी उनकी हुआ करती थी। आश्रम का एक लोटा उनके पास होता था, एक धोती होती थी, ओढ़ने के लिए कंबल तथा पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकें उन्होंने अपने पास रखी थी। बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया है। वो बंडी भी नहीं पहना करते थे, कोट भी नहीं पहना करते थे,
और टोपी भी नहीं पहनते थे, उसका उन्होंने व्रत लिया था। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ। कंधे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो ही। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। मतलब आश्रम के जो नियम थे वहाँ पर सत्य का पालन करना पड़ता था, अहिंसा का पालन करना पड़ता था, ब्रह्मचर्य का भी पालन वहाँ पर करना पड़ता था। यह सारी बातें मैंने आश्रम के बाहर रहकर भी की है। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा? मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ। यहाँ पर विनोबा जी ये कहना चाहते हैं कि मैं पत्र में अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है कि मैं आश्रम कब लौटूंगा, और आश्रम में लौटने के बाद ईश्वर मुझसे कौन सी सेवा लेगा। मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना ही कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर, मतलब आश्रम के जो नियम थे उन सारे नियमों का पालन मैंने आश्रम के बाहर भी रहकर किया है। जिस एक बात की कमी का मैं यहाँ पर उल्लेख किया है वह अपना भोजन यानी भाकरी स्वयं बनाना। आश्रम में रहकर भी वहीं पर भोजन बनाना पड़ता था, तो बाहर में घूमते समय ये संभव नहीं था। फिर भी इसका विनोबा जी ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु प्रवास करना पड़ता था तो उस समय में स्वयं भोजन बनाना यह संभव नहीं हो सका। आगे विनोबा जी इस पत्र के माध्यम से गांधी जी को क्या लिखते हैं वो आगे देखेंगे। धन्यवाद।